तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा बाबा को चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पंचादहं यदेतज्जा यो वसुस्येत सोऽस्म्यहम्। चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा बाबा को भगवान नारायण ने श्रवण कराई है। इसी चतुर्श्लोकी भागवत को महाराज व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में प्रवर्तित कर दिया है। आज सर्ग विसर्ग के विषय में बताया है, भागवत जी के 10 लक्षणों के विषय में बताया है। आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु ये बताइए भगवान किसको मिल जाते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न किस पर हो जाते हैं। तो आज कहते हैं महाराज, आपने कई बार कथा श्रवण करी होगी, जब भगवान को देखने के लिए सिया जी महाराज पुष्प वाटिका में गई थी तो सबसे पहले दर्शन किसको हुए थे? जो माता के संग सखी गई थी उसको दर्शन हुए थे, माता को तो बाद में हुए थे। एक सखी सिया संग विहाई हो गई रही देखन फुलवाई। वो तो संग में फुलवाई देखने गई थी कि मैं फुलवारी को देखा, लेकिन सबसे पहले दर्शन उसको हो गए। बोली बहन तुम्हें पता है हमने दर्शन कर लिए। बोले कैसे? अरे बोले बहुत सुंदर है वो तो। तेही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहियाई। तो दर्शन किसको हो गए? सबसे पहले सखी को हुए हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि भगवान पता नहीं कब कौन से गुण पर रीझ जाए, ये कोई नहीं जानता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कहने का मतलब है ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ करते रहो, उनकी साधना में वो रीझ जाएंगे। अपने गोपाल जी रखते हैं ना, अब रखते तो सब है लेकिन सेवा कौन करता है वो खुद जानते होंगे। तो नहीं घरों में झगड़ा होता है ठाकुर जी के पीछे, अरे तुम कर लो, हम नहीं, सर्दी पड़ रही हम नहीं नहाए आज। ठाकुर जी की अगर श्रद्धा सेवा आप करते हो तो भगवान की मूर्ति आपको बता देगी कब वे खुश हैं कब दुखी है। आप उनकी सेवा करते रहो, आप कभी ठाकुर जी मुस्कुराते देखेंगे, कभी आपको ठाकुर जी उदास देखेंगे, कभी ठाकुर जी आपको नाराज देखेंगे। ये आपका भाव अगर ऐसा हो गया तो समझ लो ठाकुर जी के दर्शन आपको हो रहे हैं। लेकिन अब सेवा कैसी होती? ठाकुर जी तो लाएंगे देखा देखी में, लेकिन ठाकुर जी को पोशाक आएगी साल भर में एक, दिवाली के दिवाली अपने लिए रोज नए कपड़े आ रहे हैं, ठाकुर जी के नहीं आ रहा है। और चंदन लगाया ठाकुर जी को ऐसे धर दिया, ठाकुर जी चंदन यहाँ नहीं यहाँ लगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय नहीं है, समय तो बहुत है। अब घर की बूढ़ी बूढ़ी माता जी को जाओ तुम करती क्या हो, नहा के पूजा कर दिया करो ना। अब बेचारी उनको आंख क्या देखेगी, उन्होंने ऐसे धर दिया तो यहाँ का यहाँ धर गया। भैया कहने का मतलब है कि ठाकुर की सेवा ऐसे करो जैसे हम श्रृंगार करते हैं। अगर हम अपने लिए चंदन अच्छा सा लगाते हैं तो ठाकुर जी को भी नहीं लगाओ। अगर हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो ठाकुर जी को भी अच्छे वस्त्र पहनो। अगर हम अच्छा खाते हैं तो ठाकुर जी को खाली चिरौनी